पीसीएल सर्जरी को 6 साल हो गए और 6 साल से हमारा पैर पतला का पतला ही पड़ा है, दूसरे पैर जितना बराबर भी नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है और क्या नुकसान हो सकता है इसका? पहला नुकसान होगा कि अगर मांसपेशियाँ कमज़ोर है और दूसरे पैर की मांसपेशियाँ नॉर्मल है, मांसपेशियाँ हमारे पीसीएल, एसीएल, मेनिस्कस सबको बचाती है, ये तो मालूम है ना। इसको बचाने वाला प्रोटेक्शन फोर्स ऊपर से आता है, ये हमारी पुलिस और आर्मी है। सो हमने पीसीएल का ऑपरेशन तो करवा लिया, पर हमने उसको जो बचाएगा फ्यूचर में उसको मजबूत नहीं किया। अब वो कमज़ोर क्यों हो गई? वो कमज़ोर हो गई इंजरी के कारण और सर्जरी में जो रेस्ट आया उससे कारण। पर अगर हम उन्हें उसको बराबर दूसरे पैर के बराबर नहीं किया, तुम बेटा जिस दिन गिरोगे उस दिन टूट जाएगा, क्यों? वो मांसपेशी बचाएगी ही नहीं उसको। दूसरा, कई बार पीसीएल, एसीएल सर्जरी के बाद दर्द बैठ जाता है। दर्द क्यों बैठता है? क्योंकि जो पटेला है ना उसकी ट्रैकिंग ख़राब हो जाती है सर्जरी के बाद, मांसपेशी कमज़ोर के कारण। वीएमओ कमज़ोर हो गई, पटेला ट्रैकिंग ख़राब हो गई। सो पटेला बाहर की तरफ चलता है, टकरा के चलता है, उठ के नहीं चलता। तो बेटा पटेला के पीछे घुटना घिसने लग जाता है, तो क्या तकलीफ आती है? कर की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, नीचे बैठ के उठने में तकलीफ होती है। अगर ये आप ठीक नहीं करो सर्जरी के बाद, सो फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्यों? कार्टिलेज गिर जाएगा। दूसरा, तुम्हारा जो पीसीएल है वो तो टेंडन से बना, उसके अंदर कोई नर्व एंडिंग नहीं है। नर्व एंडिंग तब आएगी जब आप प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करोगे, जो एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग है। अब मांसपेशियाँ पतली है तो मतलब एडवांस ट्रेनिंग तो हुई नहीं, तो उसमें नर्व एंडिंग नहीं है। नर्व एंडिंग नहीं है तो ब्रेन को मालूम ही नहीं है कि पीसीएल है। नहीं, ब्रेन को नहीं मालूम है कि पीसीएल बन गया, उसको लग रहा है टूटा हुआ ये जी, इसलिए वो वेट नहीं ले पाता। फीडबैक लूप नहीं बना। फीडबैक लूप मतलब ब्रेन को मालूम है मेरी उंगली है, मालूम है नहीं उंगली है। कल को अगर किसी का हाथ कट जाए तो ब्रेन को नहीं मालूम पड़ता बेटा हाथ कट गया, वो बहुत दिनों तक उसके उंगली में दर्द होता है। तो उंगली तो है ही नहीं इंसान की, इसको बोलते हैं फैंटम पेन। कि किसी का पैर कट जाता है तो उसको पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, पैर ही नहीं उसके बाद भी झुंझुनाहट होती है। ब्रेन को मालूम नहीं है कि पैर कट गया, वो रोज़ देखता है तब वो ब्रेन एडेप्ट होता है। सो आपके ब्रेन को नहीं मालूम है कि पीसीएल बना हुआ है, क्योंकि जो इसमें नर्व एंडिंग थी वो तो उड़ गई पीसीएल के साथ। जो नया पीसीएल बना है उसमें नर्व एंडिंग थी नहीं, वो तो टेंडन से बना था। वो तब डेवलप होगी व्हेन यू डू प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग विच इज एन एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग। सो एडवांस पीसीएल ट्रेनिंग हमारे इंडिया में 90 से ज़्यादा % लोगों की मिस हो जाती है। क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे कॉर्पोरेट है या कोई भी हो, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के अलावा कहीं भी एडवांस ट्रेनिंग का कोई रिहैब का कोई सिस्टम नहीं है। तो जिन डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं है जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग करा सके, ना उनके पास सेंटर है जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो जो हाई एंड एथलीट होते हैं वो तो सेंटर पता कर लेते हैं भैया, दिल्ली में 10-12 सेंटर है, बम्बई में 10-12 है, जो बड़े बड़े सिटी में उन्हें सेंटर पता करके अपने आप जाते हैं, एडवांस ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें गेम में जाने वाला है। ये नॉर्मल पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता, उनको लगता है घुटना बैंड हुआ, घुटना सीधा हुआ, हम फिट हो गए। तो ये आपका घुटना ना घिस रहा है, अभी एडवांस ट्रेनिंग बाकी है, वो हम करा देते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं तो वापस कभी टूट जाए, घुटना घिस जाए, वो तो होने ही वाला है। तब तक रुकना मत जब तक मजबूत नहीं हो जाए। अभी घर में बच्चे बीवी सबके हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, उनको भी एक्सरसाइज करानी है साथ में, और क्या है। तो पाँव ना अलग एक्सरसाइज हुए ना, बॉडी का ही पार्ट है। अरे पाँव की एक्सरसाइज होनी, पीछे की तो एक्सरसाइज होनी नहीं। तो जो तुम एक्सरसाइज बताएंगे तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। तो अब बात आती है कि एडवांस ट्रेनिंग का हम लोग करा देंगे पूरी आपको एडवांस ट्रेनिंग ही बाकी है 3-4 महीने की। हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच बीच में आप यहाँ आते रहो। अच्छा, वीकली ऑनलाइन भी हो सकता है? हाँ, तो सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है आना, ऑनलाइन सिखाएंगे, मंथ में एक बार आते। तो 3-4 बार आ गए, बाकी हमने ऑनलाइन करा ली, आपका पीसीएल चकाचक, सर्जरी तो बढ़िया हो रखी है, कोई डिफेक्ट। अच्छा, उसकी वजह से जो लेफ्ट नी है, लेफ्ट नी में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारा बॉडी का वजन हुआ। मैं बता तो रहा हूँ, अगर ये नहीं किया तो घुटने बेटा दोनों घिसते हैं, दूसरा टूटने के चांसेस भी दोनों घुटने के रहते हैं। कि आप एक कमज़ोर टायर लेके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, 4 चक्के हैं, 2 चक्के भैया कमज़ोर हो गए घिसे हुए, तो नॉर्मल टायर भी ज़्यादा घिसेगा ना, वही आपको मजबूत करना है। सेकंड, इनका जो फुट है वो फ्लैट फुट है, तो उसकी वजह से शायद नीचे जो स्वेलिंग आ रही है चलने में। नहीं, जो फ्लैट फुट है उसके लिए अलग एक्सरसाइज होगी। फ्लैट फुट आप बता दोगे ना थेरेपिस्ट को, तो वो उसकी एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट कर देंगे आप लोग। पर जो हमारा चीज़ अधूरी रह गई वो पूरी कर लेते हैं, आप फिर तो रनिंग वनिंग सब हो जाए। तो वैसे लिगामेंट सही है ना? वो तो मैंने चेक कर लिया बेटा, एमआरआई पे भी चेक कर लिया, और तेरे को फिजिकली भी चेक कर लिया, कोई डिफेक्ट नहीं है लिगामेंट में। पर वो कब तक रहेगा वैसा अगर तू प्रोटेक्शन ही नहीं लाएगा तो? वो आज नहीं तो कल टूट जाएगा, जिस दिन तू गिरेगा उस दिन टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा।
पर अगर हमारा प्रोटेक्शन हो तो गिरने के बाद भी नहीं टूटे। गिरता तो आदमी रोज़ रहता है यार, हमारा तो नहीं टूटता। जी पर तू हमारी जैसी इंटेंसिटी गिर गया तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पैर की मसल्स है ही नहीं। मसल्स वीक है बिल्कुल, वो हाँ। पूरा बॉडी का जो और mass दूसरा है वो भी बहुत ज़्यादा जो रेस्ट हुआ उससे दूसरे पैर की भी मसल थोड़ी तो वीक पड़ी होगी। सो बेसिकली दोनों पैर की मसल थोड़ी थोड़ी Muscles वीक weak है। वो रिहैब बाकी रह गया, अब कर लेते हैं। अच्छा वो आ गया। कितना टाइम ये सेशन में लगेगा, मतलब कितने 4 महीने, 3 से 4 महीने का एडवांस रिहैब रहता है, हम्म, जो नॉर्मल सर्जरी में 6 महीने बाद चालू होता है और इंटरनल ब्रेस सर्जरी में 3 महीने बाद चालू होता है। अच्छा एक चीज़ और, अभी इनका कुछ प्लान था बाहर जाने का, मतलब आउट ऑफ इंडिया? चले जाओ, ऑनलाइन सिखा देंगे हम तो। जहाँ इंटरनेट वहाँ हम।